हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज हम आपकी प्रिपरेशन में और भी थोड़ा सा दम भरने आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करेंगे जो आपको कभी ना कभी डाउट में होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, और फिर उसके बाद सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें एक चीज जान लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज इसको बोला जाता है। अब मान लीजिए अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी सी, तो ये हमारी जो बड़ी वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, जो खड़ी लंबी लाइन होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो ऐसे पट लाइन होती है उसको बोला जाता है आधार। तो ये लंबी लाइन सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, जो खड़ी होती है उसे लंब, और जो नीचे होती है उसे आधार बोलते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका एक जगह काम है आपका त्रिकोणमिति में, तो बहुत काम है। और फिर मैं इसके बाद एक ऊंचाई और दूरी लेके आऊंगा, जिसको एकदम आसानी तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार इस टर्म में होता है, और एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान उल्टा करके होता है। दोनों चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको एक चीज याद रखना है, लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का का मतलब क्या है, ये देखिए एल का मतलब है यहाँ पे लंब से, ए का मतलब है आधार से, और फिर यल का मतलब है लंब से, के का मतलब है कर्ण, फिर के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। ठीक, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। अब लाल बटा कक्का इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसको ऐसे ऐसे घेर दीजिए आप, ठीक, ऐसे घेर देंगे। अब घेर क्यों रहे हैं, घेर इसलिए रहे हैं कि ये जो पहला वाला वैल्यू होता है ये साइन थीटा का, दूसरा वाला कॉस थीटा का, और ये हमारा होता है टैन थीटा का। अब इससे क्या चीजें निकल के आई, इससे हमारे तीन फार्मूले निकल के आते हैं। क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आप देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, तो हमारा हो गया लंब बटा कर्ण। फिर हमारा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर ए से आधार बटा कर्ण, तो हमारा हो गया आधार बटा कर्ण। फिर हमारा आता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन कॉस टैन, एल से लंब और ए से आधार, लंब बटा आधार। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा ट्रिक होता है, इसको लर्न करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये देखा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे ऐसे वैल्यू निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम उस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले एक और चीज जान लीजिए, जो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। पहले कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का आधार बटा कर्ण है तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर आपका हो गया टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टैन का उल्टा हमारा होता है कॉट, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो अगर ये लंब बटा आधार होता है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, आधार बटा में लंब। मतलब सब मिला के आपको बस ये तीन लर्न करने हैं, और बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसे भी पलट देंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसे भी पलट देंगे, और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसे भी पलट देंगे। तो ये हमारे बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होती है। कुछ और मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/√2
कोसेक थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा। इन सब का अभी काम आएगा हमारे क्वेश्चंस में, तो अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग फार्मूले को लर्न कर लेंगे। एक और हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिए, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारे पिछले सालों में पूछे गए हैं और बार बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, sin a, tan a, sin थीटा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है sin a का मान 4/5, तो tan a जो यहाँ पे रहना चाहिए ना वो भी यहीं पे रहना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 4/5 दे दिया है, tan a का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin थीटा बराबर अभी हम लोग पढ़े क्या चीज, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का। ये शुरू वाला sin का होता है, ये शुरू वाला cos का होता है, थीटा लिख सकते हैं कुछ भी, और ये वाला tan का होता है। तो हमने क्या पढ़ा है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब 4 हमारा लंब है, 5 कर्ण है। और tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। मतलब हमें tan a का मान ज्ञात करना है, और tan a का मान तभी ज्ञात होगा जब हमें लंब और आधार पता होगा। तो tan a बराबर हो जाएगा, लंब तो हमें पता है 4, लेकिन आधार नहीं पता है। लंब यहाँ पे 4 है तो लंब 4 लिख देंगे, आधार हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का जो वर्ग होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें यहाँ से लिख लेंगे, 4 का है हमारा लंब है, लंब यहाँ पे रख लेंगे, और कर्ण कितना है 5 है, यहाँ पे 5 कर्ण रख लेंगे, आधार हमें नहीं पता है, x मान के हल कर लेंगे। कर्ण का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार x का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर x स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9 बराबर x स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर 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 कट गया, 3 बराबर x, मतलब आधार हमारा कितना आ गया 3। अब हमें आधार यहाँ पे पता करना था, आधार हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया, tan a बराबर 4/3। तो ऐसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कोई भी मान पूछे आप निकाल सकते हैं। हो सके यहाँ पे sin a बराबर दे दिया, tan a पूछा, आपको cot a पूछ सकता है, sec a पूछ सकता है, cosec a पूछ सकता है, तो एकदम इजी है। जैसे यहाँ पे देखिए tan a पूछा था, मान लीजिए यही पूछता cos a, आपसे पूछ देता cos a का भी मान बताइए, तो कुछ नहीं, पहले cos a बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण, क्या मान होता है, आधार बटा कर्ण। तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से सब कुछ निकाल लेते, लंब आधार कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण, आधार 3 हो गया, और कर्ण हमारा कितना हो गया 5, तो कितना आंसर हमारा हो जाता 3/5। तो ऐसे इजीली आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और मैं जहां तक समझता हूं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले सालों में, बोला यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऊपर वाला ही मान दे दिया है,
साइन थीटा, बस यहाँ पे ए की जगह थीटा लिख दिया है और 4/5 4/5 ही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सब कुछ निकाल लेंगे। तो अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में सब कुछ निकाल लिए हैं, क्योंकि ये मान वही था, यहाँ पर भी वो ये मान वही है, तो सब कुछ हमें पता हो गया है, लंब कर्ण आधार। अब देखिए हमको यहाँ पे मान रख देना है, बस इसका मान पूछ रहा था। 4 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का होता है, तो 4 इंटू tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। लंब हमारा 4 है, आधार 3 है, तो लिख देंगे 4/3, माइनस है तो -5 इंटू कर देंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा 3 है, कर्ण 5 है, तो लिख देंगे 3/5। नीचे अपॉन का साइन दे देंगे। sec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, अभी हमने बताया। तो cos थीटा हम लिखे हैं 3/5, तो sec थीटा कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 4 इंटू cot थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो tan थीटा हम लिखे हैं 4/3, तो cot थीटा कितना लिख देंगे, उलट देंगे 3/4। जो कटेगा कटा के सॉल्व कर देना है। ये देखिए यहाँ पे 5 से 5 कटा, यहाँ पे 4 से 4 कटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देना है। 4 का 4 में होगा तो 4 चौके 16 माइनस नीचे 3 भी है, 3 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे केवल 3 बचा, ऐसे नीचे दे देंगे 5/3 और ये प्लस यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 बचा केवल, कुछ नहीं है, अपने से एक मान लेंगे। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। कैसे, इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए और इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 16 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये वाला बटा, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करते जाना है। कैसे सॉल्व होगा हमारा, 16 में से 9 गया 7/3 और बटा में 9 5 14/3। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहीं पे लड़कों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करिए, 7/3 इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं 14/3, क्योंकि 7/3 में हम क्या कर रहे हैं 14/3 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे 7/3 भाग को गुणा में बदलेंगे, इसको पलट देंगे 3/14, 3 से 3 कट गया, 7 एकम 7, 7 गुना के 14, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 और नीचे कितना बचा 2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर 1/2। तो ऐसे ही आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बस जो मेन काम था हमारा यही काम था, सबसे पहले लंब आधार और कर्ण को निकाल लेना और निकालने के बाद जो भी पूछे उसमें वैल्यू को पुट कर देना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको वीडियो और कंटेंट मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है ये वैल्यू लर्न करना। जी हाँ, ये जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान याद रखना। और आज हम सीखेंगे एक आसान सा ट्रिक जिसकी हेल्प से आप पूरा आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज के बाद आपको ऐसा ना हो कि ये नहीं आए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा मान कितना आता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इतना तो आपको पता है, आप ऐसे चार्ट बना लीजिए, इतना तो कोई भी कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात होती है इसके अंदर मान रखने को कि साइन थीटा का मान कितना होता है, tan 45 का मान, कोसेक 60 का मान कैसे याद करें, कैसे लिखें। अगर याद नहीं है तो लिख तो सकते हैं, अगर लिख लेंगे तो देख के उसमें से भी कर लेंगे। तो आइए हम आज आपको लिखना भी बताते हैं और याद करना भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 0 के ऊपर लिख लीजिए अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में 0/4। फिर उसके आगे लिख लीजिए जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर से समझिए क्या करना है, 0 के ऊपर लिख लीजिए अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले देखिए 0 अगर ऊपर होता है किसी भी चीज से भाग दे तो हमारा 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये साइन 0 अंश का मान कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, ये जो जितने भी मान निकलेंगे ना ये साइन के मान निकलेंगे, और जब साइन का निकल जाएगा सबका निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही निकलेगा,
और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, बटा है, बटा का लगा देंगे। ये देखिए 2 से 4 कटा देंगे, ठीक, 2 बार में कट गया। एक ऊपर बचा, 1 का वर्गमूल 1 ही निकलेगा और नीचे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अंडर रूट में ही लिख देंगे। अब आइए यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंडर रूट 3 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये देखिए 4 से 4 कट गया, अंडर रूट में 1 बचा। 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, हमारा 1 ही होता है। तो आप इतने आसानी से इसको क्या कर लेंगे, कर सकते हैं। अब मान रख दीजिए 0 आया तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान ये 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्या करते हैं, देख लीजिए ये जो हमारे वैल्यू है ना, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा लिखते चले जाएंगे, cos थीटा का मान जाएगा। कैसे उल्टा लिखते चले जाएंगे, देखिए ये जो 90 है ना, यहाँ से उल्टा आ जाएंगे 1, फिर करड़ी में 3/2, फिर उल्टा उधर से बढ़ेंगे तो ये बीच में ही आएगा, फिर उल्टा बढ़ेंगे तो इधर ही आ जाएंगे, और फिर उल्टा बढ़ेंगे तो ये इधर। तो ये हो गया हमारे cos की वैल्यू। अब tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए tan थीटा बराबर एक अभी आपको एक फार्मूला बताए थे हम। tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसका मतलब क्या है, अगर sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारा tan थीटा का मान आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0 है तो sin 0 वाला का 0 और cos 0 वाला का 1 डिवाइड कर देंगे, तो 0/1 हमारा क्या बना है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1। तो 0/1 जब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं 0 आएगा। अब देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे, किसको, 1/2 में जब डिवाइड करेंगे √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1/3। ठीक, अब देखिए यहाँ 45 अंश का मान जब सेम है, हमारा सेम करने का मतलब 1/√2 है, डिवाइड करना है 1/√2 से, सेम है, कट गया, कितना आ गया 1। अब आइए इसमें डिवाइड करते हैं, तो हमारा 60 अंश में साइन का मान कितना है √3/2 और cos का कितना मान है 1/2। 2 कट गया, हमारा बचा √3/1, मतलब इसको केवल √3 लिख सकते हैं। तो tan 60 का मान √3। अब देखिए tan 90 तो sin 90 अपॉन cos 90, तो 1/0। जब किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करें, ठीक, किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करें तो आज तक उसकी वैल्यू ही नहीं फाइंड की जा सकती है, जिसको आप अपरिभाषित लिख सकते हैं, या उसी को इनफिनिटिव या इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, अनंत इसको बोला जाता है, या अपरिभाषित, ऐसे हम लिख देंगे। तो कितना आसान था, sin थीटा पहले मैंने इसके हेल्प से लिख लिया, फिर उल्टा कर दिया तो cos थीटा हो गया, फिर आपस में डिवाइड करते गया तो tan थीटा हो गया। अब इजी, हमें पता है कि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, तो जब 0 का उल्टा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/0। और अभी हमने बताया अगर नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अनंत। अब देखिए sin का उल्टा हमारा cosec होता है, तो 1/2 का उल्टा हमारा कितना हो जाएगा 2/1, मतलब केवल 2। 1/√3 का वैल्यू उल्टा कितना हो जाएगा √2/1, मतलब √2। 3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/3, और 1 का उल्टा हमारा कितना हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं कितना इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हमारा क्या है, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 0 का मान 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। कड़ी 3/2 का उल्टा 2/3 होगा। 1/2 का उल्टा कड़ी 2/1, मतलब कड़ी 2। 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब केवल 2। और 0 का उल्टा मतलब 1/0, और 1/0 अभी हम बताएं अपरिभाषित, या इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अब हमारा है tan थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो अगर tan 0 का मान 0 है तो 0 का उल्टा 1/0, और अभी 1/0 का मान अनंत अपरिभाषित। 1/3 का उल्टा 3/1, जिसको केवल 3 लिखेंगे। 1 का उल्टा 1 ही आएगा। tan 60 का 3 का उल्टा 1/3, और फिर हमारा हो गया tan 90। tan 90 का मान हमारा कितना होता है
अनंत होता है तो अनंत का उल्टा करेंगे, 1/0 है, यानी 0 बटा जब 1 करेंगे, 0 बटा जब 1 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट और आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों प्लीज इसको लर्न करिए, ये आपका 11th में 12th में 9th 10th हर जगह काम आने वाले हैं। आगे अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी काम आने वाले हैं, या किसी भी चीज की फॉर्म भरते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी भी चीज की। अब इस पे हम लोग करेंगे कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आगे और आपको इम्पोर्टेंट और अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए कुछ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आप ये जरूर याद कर लिए होंगे, अगर याद नहीं है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं देख लीजिए। हमारा दिया है यदि यक्स tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60 तो यक्स का मान याद करिए। एकदम सिंपल है, अगर आपको मान याद है तो, अगर नहीं मान याद है कोई बात नहीं, अभी देखकर कर लेंगे, लेकिन जरूर से याद कर लीजिएगा। तो यक्स से यक्स रख लेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं होता है मतलब मल्टीप्लाई का, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक। तो यक्स tan 45 कितना हो गया 1, तो यक्स इंटू 1 इंटू cos 60 cos 60 1/2 बराबर sin 60 कड़ी में 3/2 इंटू cot 60 का मान कितना है 1/3। ठीक, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे देख के, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे हैं हम। अब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बताएंगे। अब देखिए जो कटेगा कटा देंगे, यहाँ देखिए √3 से √3 कर दिया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स साइड में करेंगे यक्स आएगा, यक्स का फिर एक में करेंगे यक्स, नीचे 2 है 2, 1 का 1 में करेंगे 1, नीचे 2 है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर दोनों साइड सेम चीजें बची होती है तो आपस में कट जाती है, कट जाएगा। यक्स बराबर हमारा कितना बचा 1, बोला था यक्स का मान बताइए, तो हमारा यक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा। sin स्क्वायर 60 है, पहले स्क्वायर को भूल जाइए, sin 60 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब हल कर देंगे, कड़ी 3 का स्क्वायर कड़ी 3 होता है, जैसे कड़ी 3 का स्क्वायर मतलब कड़ी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, और जब सेम चीज को 2 बार गुणा किया जाता है कड़ी में होता है तो कड़ी हट जाता है, केवल 1 लिख देते हैं, ठीक। तो 3 हो गया हमारा, बटा में 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, बस एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। इतना तो आता है आपको, मुझे पता है क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। 3 में से किया 2 और नीचे 4 है, 2 से कटा देंगे, ठीक। तो हमारा कितना आंसर हो गया 1/2। तो देख सकते हैं अगर वैल्यू याद है तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आसानी से आंसर ला सकते हैं और आसानी से नंबर भी पा सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का, तो 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, स्क्वायर भूल जाइए, पहले tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर में 2, क्योंकि कटेगा नहीं कुछ, नीचे √3 है तो √3 लिख देंगे, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, तो 2/√3। यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दे देंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक मान के इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/√3 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, सॉल्व करते जाइए, 2/√3 अपॉन 3 1 4/3, ये देखिए अपॉन का साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं 4/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है बस सॉल्व करना है, इसका आपको आराम से करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में कर देंगे, इसको पलट देंगे, ठीक। जो कटेगा उससे कटा देंगे, देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया, हमारा ऊपर कितना बचा 3 और नीचे बचा
कड़ी 3 और 2, इसको लिख सकते हैं 2√3। अभी देखिए और इसको कटा सकते हैं कैसे, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे हमारा है 2√3, √3 से √3 कट गया, हमारा ऊपर कितना बचा √3 और नीचे 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं था, बस मेन यहाँ काम था, उसके बाद यहाँ मेन यहाँ पे काम था, उसके बाद छोटी सी सॉल्यूशन और उसके बाद हमारे 4 नंबर 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं, जैसे हमारा एग्जाम में देगा कोसेक 42/47 का मान ज्ञात करें। तो इन सब चीजों को हल करने के लिए आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या होगा आइए देख लेते हैं। sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा, tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, cosec 90 - थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या हम देख रहे हैं, sin की जगह cos लिख देना है, फिर cos की जगह sin को लिख देना है, tan की जगह cot को और cot की जगह tan को, cosec की जगह sec को और sec वाले में cosec को। तो ये हमारा 90 - थीटा वाले के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। एक और चीज बता दें आपको, अगर cosec 42/5 sec 48 ऐसा कुछ या cos 18/5 sin 18 ऐसा अगर MCQ दे दे बहुविकल्पी, तो उसमें तो हमें टिक मारना होता है। आप देख लीजिएगा बस यहाँ पे उल्टा लिखा हो, मतलब cos/sin या sin/cos हो, cosec/sec या sec/cos हो और दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। जैसे 42 में हम क्या करेंगे 48 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे cos का उल्टा sin है या sin का उल्टा cos, कुछ भी हो, sin बटा cos या cos बटा sin और जोड़ने पे कितना आ रहा हो 90 आ रहा हो, किसको दोनों को। तो यहाँ पे जोड़िए हमारा 18 और ये कितना है 72, तो हमारा 90। अगर ऐसा है तो उसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल तरीका। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको 2 नंबर में आ गया सॉल्व करने में या 3 नंबर में आ गया, कुछ नहीं करना है, कोसेक 42 को हम क्या लिख देंगे 90 - 48 नीचे वाला लिख देंगे। अब देखेंगे 90 में से 48 घटेगा तो 42 आ जाएगा, अच्छी बात है, नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर से तुम्हें क्या करना है, कोसेक 90 माइनस नीचे वाला और नीचे है इतना। अब देखिए कोसेक 90 - थीटा 48 मतलब थीटा, कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा, थीटा का जगह हमारा क्या है 48 है, तो सेक 48 और नीचे भी सेक 48 कट गया, हमारा कितना आ गया 1। आइए इसको करते हैं, cos 90 माइनस नीचे वाला 72 बटाने sin 72। अब cos 90 - थीटा, ये 72 हमारा थीटा का काम कर रहा है, हमारा क्या है cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin थीटा की जगह हमारा 72 है 72 और नीचे भी sin 72 कट गया, हमारा कितना आ गया 1। तो ये हमारा करने का तरीका हो गया। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट में करके बताएं और कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करें। और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जबरदस्त ट्रिक मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें और कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्लियर होता है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के द्वारा। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और न्यू थिंग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।